आजकल पार्टियों और संगठनों में एक नई बात देखने को मिल रही है कि पुराने लोग अगर उनकी बैठक में कार्यक्रम में आ जाएं तो उनका परिचय कराते बड़ी तारीफ़ करते हुए कहते हैं ये हमारी पार्टी के भीष्म पितामह हैं। तो इस प्रकार का परिचय कराते हैं, शायद तारीफ़ करते हैं उनकी। तो पिछले दिनों मेरे साथ भी ऐसा हुआ, किसी ने ऐसा ही कह दिया। तो बाद में मैंने उस समय तो बोला नहीं, बाद में उसने कहा कि इस तरह का परिचय मुझे पसंद नहीं है। तो फिर कुछ लोग बैठे हुए थे कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्यों पसंद नहीं है आपको, ऐसे तो हमारे कहते आए हैं। तो मैंने बताया कि भीष्म पितामह जिसने ये शब्द पुराने लोगों के लिए गढ़ा होगा वो काफ़ी चतुर और सियाना व्यक्ति होगा। भीष्म पितामह योद्धा थे, बुजुर्ग थे, ज्ञानी थे, सब ठीक है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। किंतु एक बात आप जानते हैं कि वो जिस दल में थे, जिस पार्टी में थे, उस पार्टी में जब अनैतिकता आ गई, बुरे लोगों का प्रभाव हो गया, तो उसके बावजूद भी भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा की आड़ में उस दल को, उन लोगों को छोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। महाभारत का युद्ध यदि भीष्म पितामह थोड़ा सा हिम्मत रखते और हस्तिनापुर के प्रति ठीक तरह का अपनी उसकी रक्षा करने की बात कहते तो महाभारत का युद्ध नहीं हो सकता था। अगर भीष्म पितामह अलग हो जाते तो उनको देखा देखी द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी अलग हो जाते और सिर्फ कर्ण के बल पर दुर्योधन पांडवों के साथ भिड़ने की कोशिश नहीं करता, हिम्मत नहीं करता। इसलिए जब आजकल किसी दल में या पार्टी में किसी को भीष्म पितामह कहा जाता है तो उसको ये याद दिलाया जाता है कि आप इस दल में रहे हैं, आपको इस दल में रहकर मान प्रतिष्ठा मिली है और आपने सौगंध खाई हुई है कि इस दल या संगठन को आपने संरक्षित करना है। तो अब हम चाहे जितना भी बुरा काम करें, आप हमें कहते रहिए, किंतु आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे और आप हमारा विरोध कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार का मौन रूप में उनको समझाया जाता है। और हमने देखा भी है कि पार्टियां चाहे संगठन चाहे कितनी भी गलती कर दें तो उसके पुराने लोग भीष्म पिता की तरह अपने सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, घर में बैठ के कई प्रकार की बातें करते हैं, किंतु उनकी हिम्मत नहीं होती कि वह उनको अपनी खड़ग भुजा दिखा के बता सकें कि यदि तुमने गलत किया तो मैं तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा। इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर कोई गलत कहे तो उसको गलत कहना चाहिए और यदि वो ना माने तो उसे दंड भी देना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने आप को भीष्म पितामह की कैटेगरी में नहीं रख पाता। धन्यवाद।